नमस्कार दोस्तों, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि व्रत की कथा की। एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा श्रेष्ठ, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों की हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव और सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहत वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर होता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित और अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञान हो जाता है। जो सधुआ स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधुओं रहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मांड, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीड़ित नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यधिक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तुम्हें किसी कूट रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा किसी के साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणायति उसको अधीन प्रतिप्त कर लेते हैं, इसी प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यधिक क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के कहे कटुर वचनों को सुनकर सुमति मन ही विचार करने लगी, है मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की दशा देखकर देवी भगवती ने कहा, हे ब्रह्माणी, मैं तुमसे तुम्हारे पूर्ण जन्म के पुण्यों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्ण जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद यानी भील की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति ने निषाद ने
चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। प्रकार देवी के वचन सुन ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु यानी ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से निवृत्त हो गया। देवी भगवती ने पूर्ण जन्म के प्रभाव से प्रसन्न होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का वह वचन सुनकर ब्रह्माणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। ब्रह्माणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्माणी विद्या और सरस्वती प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुमसे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्रह्माणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। वह ब्रह्माणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्मृति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संपात करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न को मनोवांछित वर देने वाली और कष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत होकर निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्मृति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी से कहा, हे ब्रह्माणी, तेरे उद्यालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्रह्माणी से फिर कहा, हे ब्रह्माणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। महात्माएं प्रकार ब्रह्माणी ने वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्ण व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न करे तो एक समय भोजन करे। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करे। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधि विधान से ओम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्ण करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोह को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले कि बृहस्पति, ये देवी भगवती सर्व शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो देवी भगवती की जय। व्रत की विधि प्रांत नृत्य क्रम से निर्वंत हो स्नान कर मंदिर या घर पर ही नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके ये कथा करनी चाहिए।
कन्याओं के लिए ये व्रत विशेष लाभदायक है। इन 9 दिनों में जो दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थल करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करे। उसकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्ण अर्घ्य दे। गेहूं से ओम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के फूलों से धन की और बेल पत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से ओम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। ये मेरा दास है, समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं हान, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे बृहस्पति, ये इस दुर्लभ व्रत का महातत्व है जो मैंने तुम्हें बताया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मांड, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महान तत्व सुनाया। श्री जगदम्बा की कृपा से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्त युक्त पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अथवा अधिकतम हो गई है उसे क्षमा करे तथा प्रसन्न होइए। जाप मंत्र। ओम रेही गली चामुंडाहे विचे नमः। मनोकामना सिद्धि के लिए इस मंत्र को 108 बार सुविधा अनुसार जाप करें। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।